जंगल की दुनिया में किसी भी जानवर के पास सरवाइव करने के लिए तेज रफ्तार होना बेहद जरूरी है और इस मामले में चीता सबसे आगे है। स्पीड किसी भी जानवर की सबसे बड़ी एडवांटेज मानी जाती है क्योंकि आधी जंग तो इसी के बल पर जीती जाती है। चीते की रफ्तार इतनी तेज होती है कि जब ये अपनी फुल स्पीड में दौड़ता है तो इसके पैर जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहे होते हैं। यही वजह है कि इसके चंगुल से बचना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। ऐसे में सोचना लाजमी है कि आखिर चीते में ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इसे दुनिया का फास्टेस्ट लैंड एनिमल बनाते हैं। भला क्यों दूसरे जानवर इससे रेस में पीछे रह जाते हैं और इसे पछाड़ नहीं पाते। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। लायन, टाइगर और लियोपर्ड की तरह चीता भी कैट फैमिली से बिलोंग करता है और यह अफ्रीका और सेंट्रल आयरन की एक बड़ी बिल्ली है। यह धरती पर रहने वाला एकमात्र ऐसा जानवर है जो दुनिया में सबसे तेज दौड़ने के लिए वर्ल्ड फेमस है। इतना तेज जितना एक बुलेट की स्पीड होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 80 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह दौड़ सकता है। मगर दोस्तों, ये शेर की तरह तेज दहाड़ नहीं सकता, पर हाँ, इसकी स्पीड अच्छे शिकारी जानवरों की बोलती बंद कर देती है। हिरण और जंगली सुअर जैसे जानवर तो इसके आगे पानी भरते नजर आते हैं। यहाँ तक कि दुनिया के फास्टेस्ट मैन उसैन बोल्ट भी इससे रेस में पीछे हैं। इस तरह आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि दौड़ लगाने के मामले में चीता सबका बाप है, कोई इसे हरा नहीं सकता है। वैसे चीता हर वक्त इतनी तेज गति से दौड़ नहीं लगाता है। आमतौर पर यह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ लगाता है, जो एक बाइक की औसतन स्पीड से तो अधिक है। यानी जब यह अपनी मिनिमम स्पीड में दौड़ रहा होता है तब ये हवा से बातें कर रहा होता है, और जब यह अपने अधिकतम स्पीड के मोड में भागता है तो फिर इसे देख पाना असंभव है, क्योंकि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में तो ये पलक झपकने से भी पहले ही उड़न छू हो जाएगा और आप सोचते रह जाएंगे कि आखिर चीता गया तो गया कहाँ, इसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। चीते की दौड़ने की काबिलियत पर कभी शक नहीं करना चाहिए। चीता जब पूरी ताकत से दौड़ रहा होता है तो 7 मीटर तक लंबी छलांग लगा सकता है। इसका मतलब है कि 23 फुट लंबी छलांग। यही नहीं, चीता ये रफ्तार 3 सेकंड में हासिल कर लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड के भीतर अपनी गति को 0 से 100 तक बढ़ाने का हुनर रखते हैं। हालांकि इसे ज्यादा दौड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ये कुछ ही देर में अपने शिकार पर धावा बोल देता है। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि चीते में दौड़ने की ये खूबी किस पर डिपेंड करती है या फिर किस वजह से चीता इतना तेज दौड़ लेता है। दरअसल चीते की शारीरिक बनावट बहुत ही कमाल की होती है, जो इसे दुनिया का फास्टेस्ट लैंड एनिमल घोषित करने में मदद करती है। चीता का वजन इसके शरीर के साइज की तुलना में काफी कम होता है, यानी दूसरे शिकारी जानवरों के मुकाबले इनका शरीर काफी हल्का लेकिन दमदार होता है। एक वयस्क चीते का वजन 21 से 72 किलो तक होता है, जबकि एक शेर का वजन 190 किलो तक होता है। यानी चीते का वजन जंगल के राजा शेर के वजन से आधे से भी कम होता है। शायद यही कारण है कि एक बार के लिए कोई शिकार शेर के चंगुल से बचकर निकल सकता है, लेकिन हवा से बातें करने वाले इन चीतों से नहीं। चीते की हाइट पर नजर डालें तो ये कंधे पर 67 से 94 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, जबकि इनकी लंबाई 1.1 से 1.5 मीटर तक होती है। एशिया में पाए जाने वाले चीते का सिर और पैर छोटे होते हैं। उनकी चमड़ी और रोएं या फर मोटे होते हैं। इसके अलावा अफ्रीकी चीते की तुलना में इनकी गर्दन भी मोटी होती है। बाकी जानवरों के मुकाबले चीते की नाक के थूथने कुछ बड़े होते हैं, जिससे इन्हें दौड़ते वक्त बराबर ऑक्सीजन मिलती रहती है। जब एक चीता दौड़ता है तब ये 1 मिनट के भीतर 60 से 120 बार सांस लेता है। आमतौर पर चीते एक छोटे से इलाके तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन एशियाई चीते काफी बड़े दायरे में रहना पसंद करते हैं। चीते की बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि दौड़ते वक्त ये आराम से मुड़ भी सकता है। दौड़ने में चीते की पूंछ भी कुछ कम साथ नहीं देती है। इनकी पूंछ बैलेंस बनाने में काफी हेल्पफुल होती है। क्या आपको मालूम है कि चीते के कंधों की हड्डियां इसके कॉलर बोन से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। इसका इन्हें काफी बड़ा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि ये अपने आगे के पैर ज्यादा दूर तक फैला सकते हैं। ऐसा करके इन्हें अपने शरीर के पिछले हिस्से को आगे खींचने में बहुत आसानी होती है। चीते की रीढ़ की हड्डी की अगर बात करें तो ये किसी स्प्रिंग के माफिक होती है। ये इतनी लचीली होती है कि दौड़ते वक्त ये जरूरत के हिसाब से फैलती है और फिर सिकुड़ती है। इस तरह छोटा सिर, लंबे पैर,
पूंछ और लंबी रीढ़ की हड्डी वाला चीता परफेक्शन का जीता जागता उदाहरण है। अनोखी शारीरिक बनावट की वजह से चीते को दौड़ने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वर्तमान में इनकी संख्या काफ़ी कम है और इसकी सबसे मुख्य वजह यह है कि चीते के बच्चे कम ही जी पाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक चीते के 95% बच्चों की वयस्क होने से पहले ही मृत्यु हो जाती है, यानी चीते के 100 बच्चों में से केवल 5 ही बड़े होने तक जीवित रहते हैं। वहीं एक रिसर्च से पता चला है कि इनके बच्चों के बचने की उम्मीद 36% तक ही होती है। दरअसल दूसरे शिकारी जानवरों की वजह से चीते के बच्चों की मौत हो जाती है। शेर, लकड़बग्घे और बबून जैसे खूंखार जानवरों द्वारा इनके बच्चों का शिकार कर लिया जाता है। अपनी कैट फैमिली के दूसरे सदस्यों के कंपैरिजन में चीते को दिन में शिकार करना ज़्यादा पसंद होता है। मांसाहारी चीते छोटे मेरे खाने के शौकीन होते हैं, जिनमें स्प्रिंगबोक, स्टीनबोक, डुइकर्स, इम्पाला और गज़ल शामिल हैं। इसके अलावा चीता खरगोश और पक्षियों को अपना शिकार बनाते हैं। कई बार दांव लगने पर ये बड़े जानवरों का भी शिकार करते हैं, जिनमें विल्डबीस्ट भी शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मादा चीते की लाइफ काफ़ी टफ होती है। उसे अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण करना होता है। मादा चीते के लिए शिकार करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। इस दौरान मादा को एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है, और वो है बच्चों की सुरक्षा। बच्चों की निगरानी करते हुए ही मादा को शिकार करना होता है, नहीं तो दूसरे खतरनाक जानवर इन्हें अपना शिकार बना लेंगे। शिकारियों की बुरी नज़र से अपने बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना मादा के लिए काफ़ी जोखिम भरा होता है। नर चीते की अगर बात करें तो वो समूह में रहते हैं, वो भी अपनी ही फैमिली के भाई बंधुओं के साथ। एक समूह में केवल 4 या 5 चीते ही होते हैं। ये सभी आपस में भाई होते हैं, क्योंकि ये एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं। मगर कई बार इनके समूह में बाहर के लोग भी आ जाते हैं और ये उनके आने का बुरा नहीं मानते हैं। नर केवल मीटिंग टाइम के वक्त ही मादा के पास जाते हैं और बाद में फिर से अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। एक मज़ेदार बात यह भी है कि चीते को शिकार करने के बाद उस जानवर को जल्दी खाना पड़ता है, नहीं तो गिद्ध, ईगल, हाइना और लेपर्ड जैसे शिकारी जानवर इसके शिकार को अपना लंच बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, क्योंकि शेर और लेपर्ड जैसे जानवरों के मुकाबले चीता ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल नहीं होता है। वो इन खूंखार जानवरों से लड़ाई करने की बजाय वहाँ से जाने में ही भलाई समझता है। चीते अपनी स्पीड को कम समय में लो से हाई करने का दम रखते हैं, लेकिन इस दौरान इनके शरीर में इतनी गर्मी पैदा हो जाती है कि इन्हें न चाहते हुए भी बीच में रुकना ही पड़ता है। ये ज़्यादा समय तक दौड़ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कुछ रिसर्चर्स इस फैक्ट को मानने से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि जंगल में चीता को कई बार लंबी दौड़ लगाते हुए भी देखा जा चुका है। इतने खास फीचर होने के बावजूद चीते की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। इंसानों द्वारा अवैध तरीके से शिकार और उनके रिहायशी इलाकों में दखल देने से चीतों की संख्या में काफी कमी दर्ज की जा चुकी है। इनकी खाल प्राप्त करने के लिए भी चीतों को मार दिया जाता है। इतना ही नहीं, अरब देशों में अपनी शान को बढ़ाने के लिए चीते के बच्चों को खरीदा जाता है। $10,000 से भी अधिक कीमत पर उन्हें खरीदा और बेचा जाता है, जो कि चीते की तस्करी और विलुप्ति की बहुत बड़ी वजह है। नेशनल ज्योग्राफी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज जंगल में 8,000 से कम अफ्रीकी चीते जिंदा हैं और दुनिया में 50 से कम एशियाई चीते बचे हैं। दोस्तों, अभी भी वक्त है, हम इन्हें विलुप्त होने से बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफ़ी सख्त नियम बनाने होंगे, क्योंकि आज का सेल्फिश मानव प्यार की बोली मानने वालों में से कहाँ है। अब तो आप अच्छी तरह जान ही गए होंगे कि चीता जंगल की दुनिया का वो नायाब जानवर है जो दौड़ने के मामले में हमेशा अव्वल ही रहता है और बाकी जानवर इससे पीछे रह जाते हैं। शायद आज के बाद आपको कभी चीते की चाल पर संदेह नहीं होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी चीते को दौड़ते हुए देखा है? और एक शेर की दौड़ने की स्पीड कितनी होती है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।